वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 636 फॉर्मल मेथड्स का वीक 14। बाकी वीक 13 तक मैंने प्रीवियस सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीक 14 है ना आपका, इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स ना LMS के लेक्चर्स के अंदर मिसिंग है, तो मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स को भी ना कवर करवा सकूँ। तो चलिए चलते हैं। ये वीक 14 आपका टॉपिक 128 से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू जी लैंग्वेज। तो देखते हैं जी लैंग्वेज होती क्या चीज़ है। द जी नोटेशन इज़ अ लैंग्वेज एंड अ स्टाइल फॉर एक्सप्रेसिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी जो आपके पास जी नोटेशन है, ये एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन टाइप सेट थ्योरी एंड द नोटेशन ऑफ स्कीमा इज़ वन ऑफ इट्स की फीचर। और ये ना आपके टाइप सेट थ्योरी ना उस पे बेस करती है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है ना आपके पास, वो स्कीमा होता है। ये ना आप MCQs के लिए लाजमी करिएगा। वो सब यानी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो, यानी इसमें हम ना स्कीमास को डिस्क्राइब करते हैं। अब स्कीमा क्या चीज़ होती है? स्कीमा आपके पास ना अ, स्कीमा कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? नेम्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद अ रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाय सम एक्सियम्स एंड जी प्रोवाइड नोटेशन ऑफ डिफाइनिंग द स्कीमास एंड लेटर कंबाइनिंग देम इन अ वेरियस वे सो दैट लार्ज स्पेसिफिकेशन कैन बिल्ड अप इन स्टेजेस। यानी इसके अंदर वो बेसिकली ये चीज़ बता रहे हैं कि इसके अंदर स्कीमास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं और उनके दरमियान रिलेशन एक्सियम्स के ज़रिए डिफाइन होती है। और जी नोटेशन जो होती है स्कीमर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बाद में ना इनको कंबाइन करने का ना ये हमें तरीका भी बताती है, ठीक है। और स्कीमर्स कैन हैव अ जेनेरिक पैरामीटर्स। देयर आर ऑपरेशंस इन जी फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ जेनेरिक स्कीमर्स। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि स्कीमर्स आपकी ना जेनेरिक भी हो सकती हैं। और ये इनको ना हम पैरामीटर्स के ज़रिए ना डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। जेनेरिक पैरामीटर्स के ज़रिए जी जेनेरिक स्कीमर्स को इंस्टेंस बनाने के ऑपरेशन में भी मदद देती है आपकी ना। तो ये बस ना इन चीज़ों को ना आप शॉर्ट क्वेश्चन और उसके लिए ना MCQs के लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूजेस ऑफ स्कीमास के यूजेस क्या हैं? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द यूज़ ऑफ स्कीमा अलाउ द स्पेसिफिकेशन टू बी प्रेजेंटेड ग्रेजुअली with a close correspondence between the mathematical text and commentary. This makes it easy to explain and mathematics। यानी बेसिकली वो इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि स्कीमा की मदद से स्पेसिफिकेशन ना स्लोली मतलब हम लोग उसमें लिखते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। देन मैथमेटिकल टेक्स्ट और रिटन एक्सप्लेनेशन को हम उनके दरमियान आपको पता है कि फॉर्मल मेथड जितने भी हैं ना वो सारे मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग पे बेस कर रहे होते हैं। और मैथमेटिक टेक्स्ट एक ऐसा एक वे है जिसमें एरर के चांसेस कम से कम होते हैं। मैं और मैथ्स को ना समझना इजी होता है, यानी उसमें एरर्स क्योंकि कम आते हैं आपके पास। और वेरिएबल्स को ना सिस्टम से रिलेट करना आपके पास ना इजी हो जाता है। तो बस ये ना स्कीमास की मदद से ना उन्होंने बता रहे हैं कि हम यूज़ ऑफ स्कीमा इसके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अब डाटाबेस एक सिंपल ना उन्होंने एग्जांपल दी है एक फ़ून डाटाबेस की, फ़ून डीबी की। और उसके अंदर जो है ना ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टेट एंड इंट्रोड्यूस यहाँ पे बस उन्होंने ना उसको जी लैंग्वेज के अंदर डिफ़ाइन किया है। डाटाबेस में लोगों के नेम हैं, उनके फ़ोन नंबर स्टोर होते हैं। और डाटाबेस ऑपरेशन इसमें क्या हो रहा है, नया नाम हम लोग ऐड कर सकते हैं, न्यू नेम। और उसके बाद किसी भी नाम का नंबर पूछा जा सकता है। और सिस्टम की स्टेट को फ़ोन डीबी स्कीमा में डिस्क्राइब किया गया है। यानी यहाँ पे बस ना वो ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम की स्टेट है ना उसको इस स्कीमा के अंदर डिफ़ाइन किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको छोड़ दें। फॉर्मल मैथड्स यानी जो आपकी ये जी अप्रोच होती है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जी अप्रोच टू स्पेसिफिकेशन हैज़ द यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इन द राइटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जी अप्रोच का जो बेसिक रूल है ये है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स की यूज़ की जाती है। सेट्स और रिलेशनशिप इसके ना कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। और उसके बाद पावरफुल और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के लिए ना ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ें ना ये मैथमेटिक्स और आम लोगों के लिए भी ना पता होती हैं, इसलिए इसको ना इम्प्लीमेंट करना ईज़ी हो जाता है। और ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, स्पेंड लिटिल टाइम वरिंग अबाउट द फॉर्मल मैथमेटिक्स। इसमें वो ये बता रहे हैं आपको कि अप्लाइड मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे नहीं करते कि ये फॉर्मल सिमेंटिक्स और रूल्स इन्फ्रेंस करना इनके ऊपर ना। तो बस ये ना MCQs के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। और इसकी थोड़ी सारी इन्होंने एडवांटेज बताई है कि इसको समझना ईजी होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स और ईजी कॉन्सेप्ट्स पे बेस कर रही होती है मैथमेटिशियंस के ना। तो इसलिए जो नॉन प्रोग्रामर है, नॉन स्पेशलिस्ट है ना, वो भी इसको ईज़िली समझ सकते हैं। तो ये बस इसमें बताया इन्हें। आगे है वाई फॉर्मल सिमेंटिक्स।
इसका क्या मतलब है, व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड विद दीज थिंग्स व्हेन ट्राई टू अप्लाई द मैथमेटिक्स टू अ न्यू स्फीयर ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यानी सवाल वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में फॉर्मल सिमेंटिक्स क्यों ज़रूरी है। यानी यहाँ पे फिर उन्होंने इस अपने क्वेश्चन का आंसर दिया नीचे। फर्स्ट आंसर लाइज ऑन द नेचर ऑफ नोटेशन दैमसेल्फ। यानी फर्स्ट आंसर तो ये है कि उसकी अपनी नेचर, जो नोटेशन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना, सेकंड दूसरी वजह, ये जो उन्होंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका सेकंड आंसर ये नीचे दिया हुआ है। सेकंड आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ फॉर्मल सिमेंटिक इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी जो स्पेसिफिकेशन को क्लियर और अनएम्बिगुअस बना देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का यूज जो है ना, उससे आंसर को समझना ईजी हो जाता है, उसमें एरर के चांसेस कम रह जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है। मेटा सर्कुलेटरी क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसको मिक्स नहीं करना। द फॉर्मल सिमेंटिक्स ऑफ द जी नोटेशन गिव इन दिस बुक इज इट सेल्फ रिटन यूजिंग जी एंड मेटा लैंग्वेज। दिस आइडिया ऑफ यूजिंग नोटेशन टू गिव अ मेटा सर्कुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ओन सिमेंटिक्स फॉर्म अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन अ कंप्यूटर साइंस। यानी इसी वर्डिंग में आपको बताऊँ तो जो ज़ी की जो फॉर्मल सिमेंटिक्स होती है ना, वो उसको हम ज़ी लैंग्वेज के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है? जैसे मेटा डाटा होता है ना, डाटा अबाउट डाटा, इसी तरह जो ज़ी की जो सिमेंटिक्स है, उसको हम ज़ी लैंग्वेज के अंदर जब राइट करते हैं, वो क्या बन जाता है, वो मेटा सर्कुलेटरी बन जाती है आपके पास, ठीक है? और इससे हम मेटा सर्कुलेटरी की ये डेफिनेशंस यहाँ पे ना हम इसको ये बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने ये बताया, बस बेसिक ये इसकी डेफिनेशन है कि जब हम ज़ी के सिमेंटिक्स को ज़ी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो आपके पास बेसिक क्या बनेगी, मेटा सर्कुलेटरी बनेगी, ठीक है? इन इनफॉर्मल टर्म्स इफ समवन डिडंट अंडरस्टैंड जी लैंग्वेज एट ऑल। यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर किसी को जी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती तो जी में लिखे सिमेंटिक्स उससे मदद तो नहीं कर सकती। यानी अगर उसको बिल्कुल ही उस चीज़ का आइडिया नहीं है, तब उसको ये चीज़ बिल्कुल मदद नहीं कर। लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का, तो फिर क्या है, ये चीज़ उसको ना हेल्प कर सकती है। ऑल्दो परहैप्स इफ ही हैड अ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ही कुड यूज द सिमेंटिक्स टू क्लियर अप सम रिमेनिंग एरियाज ऑफ डाउट। तो फिर वो ना सिमेंटिक्स को थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो बस ये बताया नहीं, बाकी इन डिटेल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन डेफिनेशन सिर्फ ये है, ठीक है, कि सिमेंटिक्स को हम जब जी लैंग्वेज के थ्रू हम लिखते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, मेटा सर्कुलेटरी बन जाती है। ओके, ये एग्जाम्पल है, अगर आपने पढ़नी हुई तो पढ़ लें इसको। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, अ मोर सूटेबल प्रॉब्लम इज दैट टू स्लाइटली डिफरेंट बट इनकंसिस्टेंट सपोजिशन अबाउट द सेमेंटिक्स कैन बोथ बी सपोर्टेड बाय मेटा सर्कुलेटरी डेफिनेशन, सर्कुलर डेफिनेशन। यानी दो मुख्तलिफ मीनिंग्स दोनों सही लग रहे हो। कई दफ़ा हमें ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल, यानी पैरामीटर्स पास करने के दो तरीके होते हैं, उनको हम नेम के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉल बाय नेम एंड कॉल बाय वैल्यू, ये दोनों के ज़रिए हम उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेटा जो सर्कुलर डेफिनेशन है, ये क्लियर डिसीजन इस सूरत में ना हमें नहीं देती। क्योंकि हम मेटा सर्कुलर डेफिनेशन में मतलब रीडर को ना अजम्पशन पर डिपेंड करना पड़ता है कि वो किसके थ्रू उसको कॉल करना चाहता है। तो ये बस इस तरह की ना, मतलब कोई नहीं, अगर आपने करनी है तो देख लें इसको। पास है, व्हाई डू दिस क्रिटिसिज्म नॉट इनवैलिडेट अ मेटा सर्कुलर डेफिनेशन। यानी बेसिक वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि जो आपकी ना सिमेंटिक्स है, वो एक्चुअली जो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी है, उस पे बेस कार्य होती है। यानी सिमेंटिक्स असल में एक आपके मैथमेटिकल थ्योरी होती है, ठीक है? और उसके अंदर ना, और वो थ्योरी किन चीज़ों पे बेस करती है, कुड बी रिटन इस जो ये वाली आपकी थ्योरी है ना, दिस थ्योरी कुड एट लीस्ट इन प्रिंसिपल बी कैरिड आउट विदाउट यूजिंग जी लैंग्वेज बट रादर से द बेसिक लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज। यानी ये थ्योरी जो है ना, हम लोग ज़ी लैंग्वेज के बगैर भी लिख सकते हैं, यानी विदाउट यूजिंग ज़ी लैंग्वेज। यूज़ तो अगर ज़ी लैंग्वेज के बगैर लिखना है तो फिर किसके थ्रू लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के थ्रू, ठीक है? और जो आपके पास ये मेटा सर्कुलर सिमेंटिक्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपके पास एक इनफॉर्मल स्केच होते हैं। ये जो इसमें हाइलाइटेड के अंदर बता रहे हैं ना, ये हाइलाइटेड एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जो मेटा सर्कुलर सिमेंटिक्स हैं, ये क्या है, आपके पास इनफॉर्मल स्केच होते हैं। और जो आपके पास फुली वर्जन होता है ना इनका, उनको किस में लिखना चाहिए, वो क्या चीज़ होते हैं, वो आपके पास ना सिंपलर होने चाहिए, और बट ये ना लेक्स एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव लॉजिकल लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं। तो ये ना बस आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास, Z and other methods. Styles are divided into model मॉडल ओरिएंटेड के आपके पास ये जो डिफरेंट स्टाइल्स है ना, वो किसके अंदर डिवाइड किए जाते हैं, मॉडल ओरिएंटेड के अंदर, और एक और है
प्रॉपर्टी ओरिएंटेड के अंदर, ठीक है? ये आपने ना उसके लिए पढ़ना है लाज़मी, एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस में ना ये आ जाता है कि स्टाइल्स आर डिवाइडेड इनटू मॉडल ओरिएंटेड मेथड्स। आगे जाके ना ये अगले में मैं आपको दिखाऊँ तो ये 2 तरह के होते हैं, मॉडल ओरिएंटेड और प्रॉपर्टी ओरिएंटेड भी ना, तो ये आपने ना पढ़ने हैं, या इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, तो ये आप ना लाज़मी पढ़िएगा। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में स्टाइल आर डिवाइडेड इनटू मॉडल ओरिएंटेड या फिर प्रॉपर्टी ओरिएंटेड के अंदर होंगे। एम ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ टू कंस्ट्रक्ट द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग स्पेसिफाइड, एंड द प्रॉपर्टी ओरिएंटेड, ये जो दूसरा मैंने आपको बताया है, वेयर द एम इज़ टू डिस्क्राइब अ सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़, जिसमें उसको ना प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, एक तो मॉडल की बेस पे डिवाइड किया जिसमें आपके पास आ जाएंगे जी और वीडीएम, यानी मॉडल बेस हैं, और दूसरा जो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्लियर, एक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये 3 जो है ना ये प्रॉपर्टी ओरिएंटेड के अंदर लाया करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाज़मी करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टाइल्स को किन दोनों में हमने डिवाइड किया, मॉडल ओरिएंटेड में और प्रॉपर्टी ओरिएंटेड में। देन दोनों में से कौन-कौन से आ जाते हैं? मॉडल ओरिएंटेड में जी और वीडीएम आ जाते हैं, और जो आपके पास प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है जिसका दूसरा नाम अलजेब्रिक मेथड है, उसमें कौन-कौन से आ जाएँगे? क्लियर, ऑब्जेक्टिव और ये एक्ट 1, ये 3 जो है ना, और ये वाला आई थिंक सो लेदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप ना पढ़ के जाइएगा लाज़मी, इसको मिस ना करिएगा। और यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा-सा बताया प्रॉपर्टी ओरिएंटेड वेयर, इसका जो एम क्या है, जो इनका बेसिक एम होता है ना, मॉडल ओरिएंटेड मेथड्स में हम सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है ना, ये सिस्टम की इसमें ना प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं, और पूरा मॉडल इसमें ना मतलब ज़रूरी नहीं होता सिर्फ़ पूरा मॉडल्स बनाना, हम सिर्फ़ उसकी ना प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडल ओरिएंटेड एंड प्रॉपर्टी ओरिएंटेड, यानी दोनों के दरमियान ना डिफरेंस क्या है आपके पास? Difference basically ये है कि method is not clear, method is not a clear cut, and it might first appearance in practice. Z specification often describe a certain aspect of a system by given axioms, यानी Z लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, Z स्पेसिफिकेशन के अंदर axioms के थ्रू उसको डिस्क्राइब करते हैं, और एंड दिस अमाउंट टू अ प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशन, यानी मॉडल ओरिएंटेड, और जो इसमें ना Z के अंदर हम axioms का यूज़ करते हैं और बाद में इसका प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी ओरिएंटेड स्पेसिफिकेशंस के थ्रू ना इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन जो अलजेब्रिक मेथड है ना, often describe a collection of basic data types in a property oriented way, then use these types to build a model, the system being specified, और उसके बाद जो अलजेब्रिक मेथड है पहले डाटा टाइप्स को डिफाइन करेगा, बाद में उसके मॉडल्स हम लोग बनाते हैं। यानी सबसे पहले प्रॉपर्टी से, जैसे आपको शो हो रहा है कि सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका मॉडल बनाएंगे, और ये क्या है, ये डायरेक्ट उसकी ना मॉडल पे, मतलब उस पे बेस करता है, एक्सियम्स जो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका ना प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करती हैं। यानी इसमें प्रॉपर्टीज़ बाद में डिफ़ाइन होती हैं, और इसमें प्रॉपर्टीज़ पहले डिफ़ाइन करके फिर उसका मॉडल बना लेते हैं, बस ये इसका मेन डिफ़रेंस है। मॉडल ओरिएंटेड मेथड, द क्लोजेस्ट मेथड टू जी, यानी जी लैंग्वेज मॉडल ओरिएंटेड में 2 थे, एक जी लैंग्वेज जी मॉडल था, और दूसरा जो वियना डेवलपमेंट यानी वीडीएम था। ये जो आपके पास क्या कर रहे हैं जी, विच ओरिजिनेट, ये जो आपके पास वीडीएम है ना, इसको कहाँ पे बनाया गया था? आईबीएम वियना लैबोरेटरी के अंदर इसको बनाया गया था। किसने डेवलप किया था? डायनेस बजार्नर और क्लिफ जोन्स ने इसको ना डेवलप किया था। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ये इसके कुछ एम्स है, वीडीएम एंड जी आर क्वाइट सिमिलर, दोनों आपस में थोड़े सिमिलर हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन इसके अंदर ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों के अंदर, तो ये इसकी कुछ ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी हुई हैं। एज एन एड टू कंपैरिजन वर्ड फॉलोज स्पेसिफिकेशन वीडीएम टेलीफोन नंबर, यानी यहाँ पे वो थोड़ी डाटा बेस वाली दे रहे हैं, फ़ोन डीबी, वो जो ऊपर हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली चीज़ें ना कोई नहीं आती पेपर में, तो मैं नहीं इसको ना करवा रही। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों के अंदर, जी और वीडीएम के अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, लॉन्ग में भी, कि जो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जी एंड वीडीएम, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, जो आपके पास जी बोथ इन द स्टाइल ऑफ मेथड्स एंड द मैथमेटिक्स यूज्ड टू सपोर्ट देम, कि दोनों में मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, बोथ यूज़ ऑर्डिनरी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, दोनों जो हैं वो ऑर्डिनरी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सेट्स, फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस वगैरह आ जाते हैं, और दोनों जो हैं ये आपके पास यूज़ द नोटेशन ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, दोनों ये हमने ऊपर पढ़ा था ना पिछले लेक्चर्स में कि प्रेडिकेट लॉजिक को यूज़ किया जाता है वीडीएम के अंदर, वो जो दूसरा था वो प्रेपोजिशनल लॉजिक था,
To describe the operations in the data, in both method specification typically consist of description, और इनमें हम स्टेट स्पेस इन चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों की ना सिमिलरिटीज़ थी, इजी थी, बस इनको ना अगर आप मेन ये जो हाईलाइट हुए हैं ना ये पढ़ लें, बाकी अगर आपको नहीं भी ज़्यादा माइंड में रहता है तो सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना ये पढ़ लेंगे तो आपका ये ना सिमिलरिटीज़ वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे ये अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन क्या है? अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन बिगिन विद अ वर्ल्ड which is far simpler than the rich universal structure type assumed by Z and VDM। यानी जो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है वो आपके ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। जी और वीडियम जैसे कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर अज्यूम नहीं करती ये, और इसमें जो बेसिक वोकैबुलरी यूज़ की जाती है इस जस्ट सिंपल सेट के जिसमें सिंपल नेम्स होते हैं एंड सम टोटल फंक्शन ऑफ दीज सेट स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, यानी क्योंकि ये प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मेथड है ना अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन, तो इसमें क्या है द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई टिपिकली बाय गिवन इक्वेशन विच रिलेट द फंक्शन ईच अदर। एंड इसमें हम टिपिकली जो स्पेसिफिकेशंस में फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती हैं और अक्सर ये इक्वेशन की फॉर्म में ना आपके पास मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्लियर, वो जो उसके अंदर हमने देखा था क्या नाम है प्रॉपर्टी ओरिएंटेड के अंदर, तो क्लियर जो है ये एक सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी थी अलजेब्रिक मेथड की, क्लियर था, ऑब्जेक्टिव था, और उसके बाद एक्ट वन था। तो ये जो क्लियर है ना, क्लियर इज एन अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, यानी ये आपके पास ना एक अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है। दिस स्पेसिफिकेशन स्टार्ट विद टू बेसिक टाइप्स, इसमें जो दो बेसिक टाइप्स हैं ये नेम्स एंड टेलीफोन नंबर, यानी वो जो हमने फ़ोन डायरेक्टरी की एग्जांपल पढ़ी थी डाटाबेस की, सॉरी, we need to able to identify two names are the same, so names come equipped with an equality test। दो नंबर्स जो हैं आपके पास इनको ना नेम्स के लिए ज़रूरी है इक्वालिटी टेस्ट होता है, क्योंकि टेलीफोन नंबर जो है वो यूनिक होने चाहिए, इक्वालिटी टेस्ट इनके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक स्पेशल वैल्यू जो है वो अननोन होती है इनमें। जबकि नेम जो डाटाबेस में अगर जब नाम आपके डाटाबेस में मौजूद ना हो तो आपका रिजल्ट क्या आ जाए वहाँ पे अननोन आ जाए। तो ये इक्वालिटी टेस्ट के लिए ना यहाँ पे ये बस उन्होंने ना इक्वल डबल इक्वल का ये ना सिंबल है, ठीक है, ये आपने देखना है ध्यान से। और ये फिर से वही आ गया है, और इसमें ये जो लास्ट लाइन है ये क्या कह रही है, सॉर्टिंग कैन डिस्क्राइब्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ये जो आपके पास सॉर्टिंग है ये क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि मैप करती है ऑर्डरिंग रिलेशन टू अ फंक्शन। जो आपके पास ऑर्डरिंग रिलेशन होते हैं ना उसको फंक्शन से हर सीक्वेंस के अंदर ना सीक्वेंस टू सीक्वेंस ना मैप करती है ऑर्डरिंग रिलेशन को फंक्शंस के साथ, ठीक है।